पीटीआई की फाइनल कॉल, कारकुनान का हुआ बुरा हाल। मरकजी क़यादत मंजर से गायब रही। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहीं नजर आए न, जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा, शिबली फराज और आरिफ अलवी का पता न चला। शेख वकास, असद कैसर, अली मोहम्मद खान और शेर अफजल मरवत भी गायब रहे। कारकुन क़यादत को तलाश करते रहे, इस्लामाबाद की गलियों में भटकते रहे। संजानी पर एहतजाज की पेशकश क्यों कबूल नहीं की गई? डी चौक जाने की जिद किसने की थी? सवाल उठने लगे। शौकत यूसुफजई पार्टी क़यादत पर फट पड़े। हम पेशावर मोड़ पे भी बैठ सकते थे, हम संजानी में भी बैठ सकते थे। ये किसने रातों रात फैसला चेंज किया कि नहीं जी हमने तो डी चौक भी पहुंचना है? ये क्यों किया गया? क्योंकि इससे पार्टी को नुकसान हुआ है। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान क्या पीटीआई कारकुन जाँ भाग हुए? अगर अमवात हुई तो लाशें कहां गईं? जख्मियों का किस अस्पताल में इलाज हुआ? मुतज़ाद दावे सामने आ गए। पीटीआई का 10 कारकुनों की हलाकत का दावा हुकूमत ने रद्द कर दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं अगर लाशें हैं तो सामने लाएं। अता तारड़ बोले पीटीआई लाशों की तलाश में रहती है। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर ने बुरसा के लिए 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया। प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। अगर कोई है तो नाम बता दें। ये वाहिद सियासी जमात है जो लाशों की तलाश में रहती है। जितने भी हमारे वर्कर शहीद हुए हैं या अल्लाह उनको सेहत दे, जख्मी हैं और अगर वो भी शहीद हो गए तो उनकी फैमिली के लिए 1-1 करोड़ रुपए का मैं ऐलान करता हूँ। बुशरा बीबी की अमली सियासत में पहली एंट्री। इस्लामाबाद की जानिब मार्च और एहतजाज की हिकमत अमली फेल हो गई। पेशावर से निकलने वाला काफिला इस्लामाबाद तो पहुंचा लेकिन एहतजाज हुआ न धरना। गुज़श्ता रात ऑपरेशन के दौरान बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनों को अकेला छोड़कर मानसेरा पहुंच गए। बारहा मैंने अपनी बात में कहा, इमरान खान ने कहा कि हम डी चौक जाएंगे, पुरअमन तरीके से जाएंगे। ये धरना जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूं। पहली बात तो ये है पूरे पाकिस्तान की आवाम को, ये धरना जारी है। बानी पीटीआई ने डी चौक जाने की इजाजत दी थी। तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग जवाब ना देते। वजीर आला केपी का कारकुनों से खिताब, कहा बानी की कॉल पर धरना जारी रहेगा। अली अमीन गंडापुर मानसेहरा से पेशावर पहुंच गए। हमने अली अमीन को नहीं जाने देना, हमें नहीं जाने देना। पीटीआई के एहतजाज में अली अमीन गंडापुर पर मुसलसल कारकुनों की निगरानी। कारकुनों ने वजीर आला केपी को नजरों से ओझल होने नहीं दिया। गंडापुर ने जब भी कहीं जाने की कोशिश की, कारकुनों ने रोक लिया। एहतजाज का धुआं छट गया। इस्लामाबाद और पिंडी खुल गए। 4 रोज बाद जिंदगी रवां-दवां। शहरियों ने सुख का सांस लिया। इंटरनेट और मेट्रो सर्विस भी बहाल। कल से स्कूल खोलने का फैसला। लाहौर के तमाम रास्ते भी खुल गए। मोटरवेज और कौमी शरह पर ट्रैफिक रवां-दवां। अशियाए जरूरिया की रसद बहाल। इस्लामाबाद में पुलिस का फ्लैग मार्च। मोहसिन नकवी की पेंस में जख्मी एहलकारों की अयादत, कहा 31 दिसंबर के बाद कोई अफगान शहरी एनओसी के बगैर इस्लामाबाद की हुदूद में नहीं रह सकेगा। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा बोले सिक्योरिटी क्लियरेंस तक कोई अफगान बाशिंदा वफाकी दारुल हुकूमत में नहीं रहेगा। आईजी अली नासिर रिजवी ने बताया कि 954 गिरफ्तार मुजाहिरीन में 37 अफगान बाशिंदे भी शामिल हैं। इतने इंतजामात के बावजूद पीटीआई वाले डी चौक कैसे पहुंचे? मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल उठा दिया। कहा मसले की असल बुनियाद वोट की चोरी है। कोई सियासी कारकुन या अहलकार जान से गया है, ये मुल्क का नुकसान है। पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें खारिज। लाहौर की एटीसी के जज मंजर अली गुल ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी के खिलाफ जिना हाउस हमला, थाना शादमान, नजर आतिश केस समेत 8 मुकदमात दर्ज हैं।
बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना। नवाज शरीफ ने मरीम अलेक्जेंडर लुकाशेंकोव के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। मुलाकात में इसहाक डार और मरियम नवाज की भी शिरकत। चीन के वाइस चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। सिपा सालार का आलमी और इलाकाई उमूर में पाकिस्तान से ताउन पर इजहार तशक्कुर। चीनी वाइस चेयरमैन ने कहा बाहिमी ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के लिए पुरज़्म है। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में पैसों की लालच में दोस्त को जान से मारने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम अब्दुल्ला ने एहसन से पैसों का तकाजा किया, जिस पर झगड़ा हुआ। मकतूल एहसन बैंक मैनेजर था। कमालिया में साबिक यूसी चेयरमैन सैयद आफ्ताब शाह की रिहाइशगाह से बेटी और भांजे की लाशें बरामद। कमरे से पिस्तौल भी मिला। पुलिस के मुताबिक दोनों आपस में शादी करना चाहते थे। कोयटा से 10 साला मगवी तालिब इल्म मुसव्वर काकड़ का 13 रोज बाद भी कोई सुराग न मिल सका। मुजाहिरीन का यूनिटी चौक पर धरना जारी। पुलिस का मशक्की बाईपास में घर पर छापा। किराएदार फरार हो गए। मालिक मकान और प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ मुकदमा। कराची वाले तैयार हो जाएं, सर्दी दस्तक देने वाली है। बलूचिस्तान में यखबस्ता हवाओं की एंट्री। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई।